आज के लेक्चर में अभी हम फर्स्ट ईयर की बुक का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे और जो टॉपिक है आज के लेक्चर का असल में वो है हमारा रेशनल और इरेशनल नंबर्स। और रेशनल इरेशनल नंबर की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो है वो भी डिस्कस करेंगे। इसमें दोनों नंबर्स की मैं डेफिनेशन डिस्कस करूंगा, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की। तो सबसे पहले तो हम अभी इसमें डिस्कस करते हैं रेशनल नंबर्स में। जैसा कि स्टूडेंट ये रेशनल नंबर की डेफिनेशन है हमारे सामने। रेशनल नंबर की जो डेफिनेशन है इसमें कहते हैं अ नंबर which can be put in the form of p over q where p belongs to set of integer and q is not equal to 0। यानी कोई भी नंबर जो p over q फॉर्म में आएगा, लेकिन शर्त यह है कि p और q यानी इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जो हैं वो सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करें। तो ऐसी फॉर्म में जो भी नंबर है वो नंबर रेशनल नंबर कहलाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम 3 over 4 लिखते हैं तो ये भी रेशनल नंबर है। वो किस तरह से कि 3 भी बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर से और 4 भी बिलोंग करेगा। इसी तरह अगर खाली 7 लिखें तो हर एक इंटीजर एवरी इंटीजर जो है वो एक रेशनल नंबर ही होता है। उसकी वजह क्या है कि आप 7 को असल में p over q फॉर्म इसकी बना सकते हैं 7 over 1 लिख के। तो 7 भी एक इंटीजर और 1 भी एक इंटीजर है। सो एवरी इंटीजर इज आर आल्सो रेशनल नंबर, यानी तमाम के तमाम जो इंटीजर्स हैं वो भी रेशनल नंबर होंगे। इसके साथ साथ 0 जो है ये भी रेशनल नंबर है, क्योंकि 0 को भी हम 0 over 1 फॉर्म में लिख सकते हैं। इसकी भी ये p over q फॉर्म जो है वो बन जाएगी इसमें। सो ऐसे तमाम नंबर जो हैं वो रेशनल नंबर होंगे। तमाम के तमाम होल नंबर जो हैं वो भी रेशनल नंबर हैं। तमाम के तमाम रेशनल नंबर है इरेशनल नंबर्स की। इरेशनल नंबर की जो डेफिनेशन है इसमें कहते हैं अ नंबर which cannot be put into the form of p over q where p belongs to set of integers and q is not equal to 0। यानी इरेशनल नंबर ऐसे नंबर्स हैं जिन्हें हम p over q फॉर्म में नहीं लिख सकते। लेकिन ये किस सूरत में नहीं लिख सकते? जब ये सब कंडीशनल हो कि p q belong to set of integers। अब इनकी पहचान जो है इन नंबर्स की वो ये होगी कि ऐसे नंबर्स जो रेडिकल साइन यानी स्क्वायर रूट में आ जाए और उनका परफेक्ट स्क्वायर ना बनता हो, यानी उनका स्क्वायर रूट का साइन कैंसिल ना होता हो, तो ऐसे नंबर्स जो हैं वो तमाम के तमाम इरेशनल नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस माइनस में ये स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये भी प्लस का हो या माइनस का हो, दोनों सूत्रों में प्लस माइनस में जो है, और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 सो ऑन, ये सब के सब जो है वो इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी ये ऐसे नंबर्स हैं जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता और इनका रेडिकल साइन कैंसिल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे तो हम जब रेशनल नंबर को डिफाइन करते हैं तो उसमें एक बात कहते हैं कि ये वो नंबर हैं जो p over q फॉर्म में लिखे जाते हैं। जबकि जो इरेशनल नंबर की डेफिनेशन में वो डिफाइन करता है तो इसमें तो ये बात करता है कि ये ऐसे नंबर हैं जो p over q फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। लेकिन बात बात ऐसे होता है कि आपके सामने एक नंबर इस तरह से आ जाता है, फॉर एग्जांपल 1 over square root of 7। अब यहाँ पे आप कह देते हैं ये तो p over q फॉर्म बन रही है और अब हम इसको कैसे इरेशनल नंबर कहेंगे। लेकिन जब रेशनल नंबर को हम डिफाइन करते हैं तो डेफिनेशन में हमने देखा कि ये वो नंबर हैं जो p over q फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। इसके लिए ये भी कंपल्सरी है कि p और q दोनों इंटीजर हों। यहाँ ठीक है ये फॉर्म आपके पास p over q फॉर्म तो बन गई है, लेकिन अगर 1 बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर्स को तो स्क्वायर रूट ऑफ 7 डज नॉट बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स। तो यहाँ पे आके रेशनल नंबर की जो डेफिनेशन है वो फेल हो जाती है, तो ये नंबर रेशनल नहीं रहते, ये इरेशनल नंबर बन जाते हैं। सो यहाँ पे तो जस्ट हमने इतनी ही इसकी पहचान देखी नंबरों की कि ये वो नंबर जो स्क्वायर रूट साइन में आ जाए लेकिन उनका परफेक्ट स्क्वायर ना बनता हो, तो ऐसे नंबर जो हैं वो इरेशनल नंबर कहलाते हैं। अब डेसिमल में जो नंबर दिए होंगे उसमें हम कैसे देखेंगे, कैसे इनकी पहचान करेंगे कि ये रेशनल नंबर है या ये इरेशनल नंबर है। तो इसमें सबसे पहले हम डेसिमल की जो टाइप्स हैं वो डिस्कस करते हैं, फिर उसके मुताबिक देखते हैं कि किस टाइप का डेसिमल जो है वो रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है और किस टाइप का डेसिमल जो है वो इरेशनल नंबर्स को जो रिप्रेजेंट करता है। इसमें अब
हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे रेशनल और इरेशनल नंबर की, यानी रेशनल और इरेशनल नंबर को जो है वो डेसिमल में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। डेसिमल की 3 बेसिक टाइप होती हैं, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल, रिकरिंग डेसिमल और पीरियोडिक डेसिमल। इसी तरह तीसरी टाइप नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल है। 2 टाइप्स यहाँ मैंने लिखी हैं, इनमें से दोनों को अभी पहले डिस्कस करते हैं। पहले तो टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है, टर्मिनेटिंग डेसिमल में ये मैं आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा। फॉर एग्जांपल ये फ्रैक्शन है हमारे पास 1/4। इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो इसका डेसिमल में आंसर आ जाता है 0.25। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स ऐसे डेसिमल होते हैं जो डेसिमल पार्ट में एक खास लिमिट के बाद टर्मिनेट कर जाते हैं, यानी कुछ नंबर ऑफ डिजिट्स के बाद के डेसिमल जो हैं वो टर्मिनेट कर जाते हैं। दूसरे लफ्जों में हम इसको ये कह सकते हैं कि इसके डेसिमल पार्ट में फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे। जैसे ये 0.25 था तो 5 पे आके ये इसका जो डेसिमल है वो टर्मिनेट कर गया, इसलिए ऐसे डेसिमल में वो टर्मिनेटिंग डेसिमल। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं रिकरिंग और पीरियोडिक डेसिमल्स। रिकरिंग और पीरियोडिक डेसिमल्स में इसमें भी एक फ्रैक्शन अभी मैं ले रहा हूँ, जैसे 1/3। अगर इसको आप डिवाइड करें तो डेसिमल में इसका आंसर आएगा 0.333 यानी डेसिमल पार्ट में 3 जो है वो पीरियडिकली रिपीट हो रहा है इनडेफिनेटली, यानी इसके रिपीट होने की कोई लिमिट नहीं है और ये पीरियडिकली जो है बार बार ये 3 जो है वो रिपीट हो रहे हैं। इसको आप इस तरह भी क्लोज करके लिख सकते हैं, 0.3 के ऊपर डॉट लिख के जो नंबर रिपीट हो रहे हैं उनके ऊपर डॉट लिख के भी इसको क्लोज किया जा सकता है, या फिर ये तरीकाकार भी इसका होता है 0.3 बार, यानी जो रिपीटिंग डिजिट्स होते हैं उन पे जो है वो बार लिख लेते हैं। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक डेसिमल है 0.454545 तो ये भी रिकरिंग या पीरियोडिक डेसिमल कहलाएगा। अब इसको अगर हम क्लोज करें तो ये 0.45 के ऊपर बार आ जाएगा, यानी जो डिजिट्स रिपीट होंगे उनको बार के ऊपर लगा के उनको क्लोजिंग फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं। इसी तरह अगर 0.756 के ऊपर बार है तो ये समझ लें जितने डिजिट पे बार है उनको बार बार ही लिखना है, 0.5656 और 56 सो टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या होगा कि डेसिमल जो है वो खास नंबर ऑफ डिजिट पे जाके जो है वो टर्मिनेट कर जाते हैं, जबकि रिकरिंग और पीरियोडिक डेसिमल में पीरियोडिकली जो है वो डिजिट्स रिपीट होते रहते हैं लेकिन ये जो है टर्मिनेट नहीं करते इसमें। अगर डेसिमल फॉर्म में हम देखें तो दोनों ही टर्मिनेटिंग डेसिमल भी और पीरियोडिक डेसिमल जो है ये दोनों ही रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी चाहे टर्मिनेटिंग डेसिमल है और चाहे कोई पीरियोडिक डेसिमल है या रिकरिंग डेसिमल है, वो दोनों जो है वो रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। स्टूडेंट्स अब ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल्स ये ऐसे डेसिमल्स होते हैं जो ना तो टर्मिनेट करते हैं और ना ही ये जो है ये पीरियडिकली रिपीट होते हैं। ऐसे डेसिमल्स में वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें अगर ये डेसिमल में लिखूं 0.10 फिर 11 000 इसके बाद 111 फिर ये टेट्रा 0 टेट्रा 1 सो ऑन अप टू। आज ये एक ऐसा डेसिमल है जो ना तो पीरियडिकली रिपीट हो रहा है और ना ही ये टर्मिनेट कर रहे हैं। सो ऐसे डेसिमल जो हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिकरिंग डेसिमल्स कहलाते हैं और तमाम के तमाम नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल जो है वो इरेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यानी अगर किसी भी नंबर पे रेडिकल साइन आ जाए और उसका परफेक्ट स्क्वायर ना बने और जब आप उसको जो है डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आपका आंसर जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल जो है वो आते हैं। अब हम बात करते हैं पाई जो है, इसमें अमूमन कंफ्यूजन ये होती है कि जो इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू है वो लिखी जाती है 22/7। तो बहुत से लोग इसको समझ लेते हैं कि ये पाई जो है ये रेशनल नंबर है,
दरअसल ये 22/7 जो है वो पाई की जो है ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है पाई। यानी अगर इसको हम लिखेंगे तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही 22/7 आती है। अगर पाई की हम एक्चुअल वैल्यू डेसिमल फॉर्म में लिखें वो है जी 3.14159 सो ये जो एक्चुअल वैल्यू डेसिमल में पाई की आ रही है ये एक ऐसा डेसिमल है जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल है। सो पाई जो है ये कभी भी रेशनल नंबर नहीं होगा, ये इरेशनल नंबर होता है पाई। तो अगर कभी ये अमूमन एमसीक्यू जो है वो बोर्ड के एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पाई जो है रेशनल नंबर है या इरेशनल, तो आपने डेसिमल के अकॉर्डिंग जो है इसका आंसर इरेशनल नंबर ही लिखना है।